सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम आज की जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे शुगर केन यानी गन्ने की खेती के बारे में बात करेंगे। तो हम वीडियो को बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे गन्ने की खेती कैसी होती है। तो हमारा जो गन्ने का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम। क्या होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। इसको हम नया नाम के रूप में हम पोएसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोएसी भी इसका नाम है। यदि मैं क्रोमोसोम्स नंबर की मैं बात करूँ तो क्रोमोसोम्स नंबर हमारा 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। और इसमें ओरिजिन प्लेस की मैं बात करूँ तो इसमें ओरिजिन प्लेस हमारा क्या होता है? इंडिया होता है। ओके, तो ये क्लियर हो जाता है। तो देख लीजिए गन्ने की खेती में हमारा देखा जाए तो सबसे पहले बॉटनिकल नेम की मैं बात करूँ तो बॉटनिकल नेम सेकेरम ऑफिसिनेरम। इसके बाद ग्रेमनी कुल का हमारा होता है ये, और क्रोमोसोम्स इसमें 80 पाए जाते हैं और ओरिजिन प्लेस हमारा इंडिया होता है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कहाँ कहाँ पर है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखा जाए तो हमारे इंडिया में हमारा यूपी आता है। हाईएस्ट जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन करता है वो हमारा इस समय फ़िलहाल जो हमारा 2022 की डाटा से देखा जाए तो हमारा वो महाराष्ट्र हो गया है और सेकंड स्थान पर हमारा यूपी हो गया है। ओके, तो इस पर आप थोड़ा गौर फरमाइएगा कि जो हमारा यूपी है ये सेकंड स्थान पर है और पहले स्थान पर हमारा महाराष्ट्र है। कर्नाटका तीसरे स्थान पर, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में की जाती है। तो हमारा वितरण के बारे में हो गया है। तो पहले स्थान पर हमारा क्या था? महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर कर्नाटका। ये आप तीनों चीज़ें बेसिकली आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम में यदि तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहले गन्ने का वर्गीकरण। तो हमारे जो गन्ना होती है वो हमारे 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? पहला सेकेरम ऑफिसिनेरियम होता है, दूसरा हमारा सेकेरम साइनेस होता है और तीसरा हमारा सेकेरम बारबेरी होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं गन्ने की जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। देखिए सबसे पहले ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो गन्ने की जो जड़ें होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो गन्ने की जड़ें हमारी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले हमारी प्राथमिक जड़ें, ओके, और हमारा होता है दूसरा द्वितीय जड़ें। प्राथमिक जड़ें की मैं बात करूँ तो गन्ने बोने के बाद जो जड़ें निकलती है उसको हम प्राथमिक जड़ें कहते हैं। ओके, इसको हम सेट रूट्स के नाम से भी कहते हैं, इसको जानते हैं। अगला हमारा द्वितीय जड़ें हैं। तो द्वितीय जड़ें की मैं बात करूँ तो गन्ने के तने के निचले भाग से जो जड़ें निकलती हैं, जो हमारा गन्ने का जो तना होता है देखते हैं आप कुछ इस प्रकार से हमारी गन्ने खड़ी हो जाती है। ओके, और इसी तने से हमारी जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार से हमारी जड़ें निकलती हैं। ये हमारा समझ लीजिए गन्ना है और गन्ने से हमारा, एक मिनट कलर को चेंज करके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ये हमारी जो है ब्लैक कलर का जो आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा जड़ें निकलती है। ये हमारा तना है और बगल से हमारी क्या निकलती है? जड़ें निकलती हैं। इसी को हम द्वितीय जड़ें बोलते हैं। प्राथमिक जड़ें वो होती है जो बोने के बाद जो निकलती है, वो हमारी प्राथमिक जड़ें होती है, और द्वितीय जड़ें जो होती है हमारी वो बोने के बाद जो हमारा जो गन्ना निकलता है और गन्ने के तने से जो हमारा जड़ निकलती है उसी को हम द्वितीय जड़ें कहते हैं। अगला देखते हैं जलवायु। तो जलवायु के बारे में भी बात कर लेते हैं हम। तो गन्ने के उष्णकटिबंधीय जलवायु, गन्ने को देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। ओके, इसके बाद देखा जाए तो गन्ना बढ़वार के समय लंबी अवधि तक गर्म व नम मौसम तथा अधिक वर्षा का होना सर्वोत्तम पाया गया है। यानी देखा जाए तो लंबी अवधि तक यदि देखा जाए तो उसकी बढ़वार के लिए लंबी अवधि तक हमको गर्म जलवायु की या फिर गर्म मौसम की हमको आवश्यकता पड़ती है, और अधिक वर्षा होने का सर्वोत्तम पाया जाता है। यानी कि अधिक वर्षा होगा तो हमारी और पैदावार बढ़ जाएगी और ये और बढ़िया रहता है। अगला देखते हैं गन्ने बोते समय साधारण तापमान, फसल तैयार होते समय आमतौर पर शुष्क व ठंडा मौसम, चमकीली धूप और पाला रहित रातें उपयुक्त रहते हैं। देखा जाए तो शुष्क मौसम और ठंडा मौसम जो हमारा होता है वो बेस्ट होता है, और चमकीली धूप होनी चाहिए, उतना भी धूप नहीं होना चाहिए,
और पाला रहित होना चाहिए। बिल्कुल पाला रहित होता है तो हमारी फसल डैमेज नहीं हो पाती है। अगला देखते हैं, जहाँ पर देखा है तो गन्ने की फसल में वार्षिक वर्षा की मैं बात करूँ तो वार्षिक वर्षा हमारी 75 से 120 सेंटीमीटर यदि हमारी वार्षिक वर्षा हो रही है तो भी हमारी फसल बहुत ही बढ़िया होगी, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगी। इसके बाद समय पर वर्षा न होने पर सिंचाई आवश्यक होती है। यदि देखा जाए तो समय पर जो सिंचाई अगर नहीं हो पाती है तो हमें सिंचाई करने की, कृत्रिम रूप से हम सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ जाती है। इसके बाद देखा जाए भूमि, तो मैं भूमि की मैं बात करूँ तो आमतौर पर देखा जाए तो सभी प्रकार की भूमि में इसको उगाया जा सकता है, परंतु हमारी जो जलोढ़ भूमि होती है, ओके, जलोढ़ भूमि और जिसमें जो जल निकास की सुव्यवस्थित मतलब व्यवस्था हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस भूमि को चुनाव कर लेते हैं। अगला देखा जाए तो अम्लीय मृदाएँ इसकी खेती के लिए हानिकारक होती है। बिल्कुल, गन्ने की खेती कर रहे हैं तो वो ना ही ज़्यादा अम्लीय होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा क्षारीय होनी चाहिए। इसलिए हमारा 6.5 से 7.5 तक हमारा pH हमारा रेंज होना चाहिए। इससे ना कम होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगला देखते हैं, तो खेत की तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, गन्ने की आप खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको खेती की तैयारी भी करनी चाहिए। तो किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, तो गन्ने की पेड़ी रेटून लेने के कारण इसकी फसल लंबे समय यानी 2 से 3 वर्ष तक खेतों में रहती है। देखा जाए तो जो गन्ने की जो पेड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रटून बोलते हैं। एक शब्द हमारा आ गया, गन्ने की पेड़ी को क्या बोलते हैं, हम रटून बोलते हैं। गन्ने की पेड़ी लेने के लिए क्या करते हैं, इसकी फसल लंबे समय तक 2 से 3 वर्ष तक खेत में रहती है। ओके, देखा जाए तो 1 से 3 वर्ष तक हमारी गन्ने की फसल तैयार होती है, 1 से 3 साल में। इसके बाद जब इसकी हम कटाई कर लेते हैं, जब हम इसकी कटाई कर लेते हैं तब हम क्या करते हैं, फिर से हम जुताई करते हैं। जुताई कैसे करते हैं, हम 45 से 60 सेंटीमीटर गहरी जुताई करते हैं। गहरी जुताई क्यों करते हैं, जिससे हमारे जो हानिकारक जो कीड़े मकोड़े हैं जो भूमि में स्थित है वो सब नष्ट हो जाए। इसके बाद देखा जाए तो क्योंकि 75% जड़ी इसी गहराई में पाई जाती है। बिल्कुल, जो गन्ने की जो जड़ें होती है वो सर्वाधिक हमारे 75% जो जड़ी होती है वो क्या होती है, 60 सेंटीमीटर की गहराई तक होती है। अगला देखते हैं, गन्ने का खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले पिछली फसल के अवशेष भूमि में मिलाते हैं। इसके बाद जुताई की जाती है और जैविक खाद मिट्टी में मिलाते हैं। अगला देखते हैं उन्नत किस्में। तो उन्नत किस्में की मैं बात करूँ तो हमारी जैसे भीम हो गई, प्रभा हो गई, नैन हो गई। देखिए, जो उन्नत किस्में हमारी होती है वो हमारे शुगर के बेस पर हमारी उन्नत किस्में कहते हैं। यदि मान लीजिए उसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा है तो हमारी वो उन्नत किस्में कहलाती है। देखा जाए तो जैसे भीम वैरायटी में हमारी 18% शुगर पाई जाती है, इसलिए हमारी इसको उन्नत किस्मों में रखा गया है। और इसका जो प्रोडक्शन होता है 120 से 125 टन पर हेक्टेयर इसका प्रोडक्शन होता है। प्रभा की मैं बात करूँ तो प्रभा का जो प्रोडक्शन होता है 90 से 100 टन प्रति हेक्टेयर होता है। और इसमें जो शुगर का कंटेंट होता है वो हमारा होता है 19.50% होता है, यानी 19.50% हमारी प्रभा में शुगर का कंटेंट पाया जाता है। इसके बाद नैना वैरायटी हमारी है। नैना वैरायटी की मैं बात करूँ तो 20.10% हमारी इसमें शुगर का कंटेंट होता है। और इसमें जो प्रोडक्शन होता है हमारा 100 से 110 टन हमारा पर हेक्टेयर इसमें प्रोडक्शन हमारा हो जाता है। चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कुछ वैरायटी और है, जैसे कल्याणी हो गई, उत्तरा हो गई, ये सब हमारी वैरायटियाँ है। तो आप एक मतलब गेस लगा लीजिए कि इसका जो प्रोडक्शन होता है हमारा उत्पादन यानी यील्ड जो होता है वो 90 से 100 क्विंटल तक इसके आसपास हमारा होता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी वैरायटी का नाम याद कर लीजिए, 5-6 वैरायटी का नाम का याद कर लीजिए, जो आप एग्ज़ाम में आप अच्छे तरीके से लिख के चले आएंगे। इसके बाद बुआई का समय। बुआई की मैं बात करूँ तो गन्ने में बुआई जो करते हैं वो हम कब करते हैं, अक्टूबर माह में करते हैं। देखा जाए तो इसमें हम 3 बार बुआई करते हैं, ठीक है। तो शरदकालीन बुआई हमारी होती है, उसके बाद हमारी बसंतकालीन होती है और हमारी तीसरे नंबर पर वर्षाकालीन बुआई होती है। तो एक एक करके देखते हैं। तो शरदकालीन बुआई में देखा जाए तो गन्ना लगाने के समय अक्टूबर से नवंबर माह में इसकी क्या करते हैं, बुआई करते हैं। इसलिए हमारी बुआई हमारी शरदकालीन बुआई करते हैं।
और बसंतकाली बुआई में क्या करते हैं, हम फरवरी से मार्च में बुआई इसकी करते हैं। अगला हम देखते हैं वर्षाकालीन बुआई। तो वर्षाकालीन बुआई में हम इसकी बुआई कब करते हैं, जुलाई माह में करते हैं उसके ओके। तो क्लियर हो जाता है। शरदकालीन बुआई में हम अक्टूबर से नवंबर माह में, बसंतकालीन बुआई में हम फरवरी से मार्च माह में, और वर्षाकालीन बुआई में हम जुलाई में हम करते हैं। बीज की मात्रा की मैं बात करूँ तो हम जो शुगर केन में हम बीज नहीं लगता है, इसमें हमारे वो लगते हैं, बड़ लगते हैं। क्या लगते हैं, बड़ लगते हैं, कलिका लगते हैं। उसके बाद देखा है तो इसमें हमारे कलिके में बात करूँ तो 35 से 40 हज़ार टुकड़े हमारी पर हेक्टेयर इसमें हमारे पर हेक्टेयर हमारी सीड रेट लगती है। समझ लीजिए आँखें लगती है, 3 आँखें वाली हमारी सीड रेट 40 से 45 हज़ार टुकड़े आवश्यक होते हैं। अगला देखते हैं तो 1 हेक्टेयर बुआई में 3 कलिका वाले 35 से 40 हज़ार टुकड़े ओके। और इसमें देखा जाए यदि इसकी वेट के बारे में देखा जाए तो जो हमारे 35 से 40 हज़ार जो टुकड़े होते हैं वो 75 से 80 क्विंटल के हो जाते हैं समथिंग। और 2 कलिका वाले जो बड़े होती है इसमें 40 से 45 हज़ार टुकड़े हमारी लगती है, और इसका वेट हमारी 80 से 85 क्विंटल हो जाता है। अगला देखेंगे बीजोपचार। तो देखा जाए तो हम गन्ने में बीजोपचार भी करते हैं, जिससे क्या हो कि जो भी हमारे जो फंगस जो डिसीजें हैं वो हमारे फसल में ना लग पाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें बीज उपचार करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे एक एरिटान नामक दवा आता है, ठीक है, या फिर हम एमिसान नामक दवा से भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 250 ग्राम मात्रा को हम क्या करते हैं 200 लीटर पानी में घोल कर 5 से 10 मिनट तक डुबोते हैं ओके। इसके बाद देखा जाए अगला तो गन्ने लगाने की विधि है। तो गन्ने लगाने की हम मुख्यतः हमारी देखा जाए तो गन्ने लगाने की 4 विधियाँ है सॉरी। तो कौन कौन सी विधियाँ सबसे पहले देखेंगे तो एक हमारा आता है समतल बुआई, जिसमें क्या करते हैं एक फील्ड हमारा होता है, उसमें हम 8 से 10 सेंटीमीटर के गहरे गड्ढे खोल के क्या करते हैं बुआई हम कर देते हैं। इसके बाद हमारा आता है कुंड बुआई। कुंड बुआई में क्या करते हैं इस प्रकार से हम कुंड बनाते हैं ओके, और इसी कुंड में हम क्या करते हैं बुआई कर देते हैं। बुआई की जो गहराई होनी चाहिए वो 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला हमारा आता है नालियों में बुआई। नालियों में कुछ इस प्रकार से हम नालियों में भी बुआई करते हैं ओके। और ये हमारी जो नालियाँ होती है वो हमारी 75 से 80 सेंटीमीटर की दूरी तक होती है नालियाँ, और इसमें जो गहराई होनी चाहिए वो 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी गहराई होनी चाहिए। अगला हम देखेंगे, अगला हमारी आती है ट्रांसप्लांटिंग। तो मैं ट्रांसप्लांटिंग की मैं बात करूँ तो खेत में 3 से 4 हमारा क्या करते हैं मेड़ बना देते हैं। उसके बाद हम गन्ने में 1 आँख के टुकड़े खेत में खड़े लगाए जाते हैं, तथा 2 टुकड़े के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखती हैं। यानी कि हमारा आता है इसमें क्या करते हैं इसमें हम खड़े रूप से लगाते हैं। क्या करते हैं हम खड़े रूप से लगाते हैं ओके। तो इसके बाद इसके भी 2 मेथड हैं, जैसे स्पेस ट्रांसप्लांटिंग मेथड और हमारा आता है रेयुंगस मेथड ओके। इसके बाद हम देखते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में। तो हम मैन्योर जो डालते हैं वो हम 100 टन हम क्या करते हैं सड़ी हुई गोबर की खाद का यूज़ करते हैं। और एनपीके रेट की मैं बात करूँ तो एनपीके हमारा जो इसमें रेट होता है वो 100 केजी नाइट्रोजन ओके, 25 केजी हमारा फास्फोरस, और हमारा 120 केजी हमारा पोटास होता है। पोटास इसलिए ज़्यादा डालते हैं क्योंकि पोटास ही हमारा जो शुगर के जो कंटेंट होता है उसको बढ़ाता है। अगला देखते हैं सिंचाई। तो सिंचाई भी हम कुछ इस प्रकार से 4 सिंचाई इसमें आवश्यक होती है। कौन कौन सी सिंचाई आवश्यक होती है देखते हैं। तो इसमें हमारी पहले नंबर अंकुरण पर, जब हमारा जर्मिनेशन होता है उस समय हम इसकी सिंचाई करते हैं लगभग 45 दिन तक। किस तक कब तक 45 दिन पर हम क्या करते हैं पहली सिंचाई करते हैं। वो हमारी पहली सिंचाई हम अंकुरण अवस्था में करते हैं। यदि इसमें वाटर मान की मैं बात करूँ तो हमारा होता है 30 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर हमारा होता है। दूसरी से हम कल्ले बनते समय करते हैं जब हमारा 45 से 120 दिन का हमारा जब गन्ना हो जाता है तब हम क्या करते हैं दूसरी सिंचाई करते हैं। तीसरा हम करते हैं वृद्धि काल अवस्था में, जब हमारी 120 से 270 दिन की जब हमारी गन्ना हो जाती है तब हम वृद्धि काल में हम सिंचाई करते हैं। चौथे नंबर पर हमारा आता है पकने की अवस्था में। तो
तो पकने कब पकता है? 270 से 360 दिन तक, यानी कि हमारा 1 साल की अवधि में हम क्या करते हैं, हम पकने की अवस्था में चौथी सिंचाई करते हैं। यानी मुख्यतः देखा जाए तो हमारी 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है, और टोटल जो हमारी जो जलमांग होती है, वाटर रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी 200 से 300 सेंटीमीटर वाटर की आवश्यकता पड़ती है। 1 सेंटीमीटर वाटर में हमारा देखा जाए तो 10,000 लीटर हमारी पानी आती है। इसके बाद हमारा आता है मट्टी चढ़ाना। मट्टी चढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसमें क्या करते हैं कि हम गन्ने को, ठीक है, प्रथम गहरी गुड़ाई करने के बाद हम क्या करते हैं, 1 सप्ताह के अंदर ही हम अंधी गुड़ाई करते हैं। और अंधी गुड़ाई करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम वायु का आवागमन करते हैं, जिससे हमारा जो जर्मिनेशन होता है, यानी कि जो अंकुरण होता है, वो अच्छी तरीके से हो जाता है। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अंधी गुड़ाई करते हैं। तो अंधी गुड़ाई को हम अर्थिंग ही करते हैं। उस समय हम क्या करते हैं, अंधी गुड़ाई के समय हम मिट्टी को चढ़ा देते हैं गन्ने के ऊपर, तो ऐसे में हमारा वो अर्थिंग कहलाता है। ओके, क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वीड कंट्रोल। तो वीड कंट्रोल भी हमारा महत्वपूर्ण क्रिया है। शरदकालीन गन्ने का अंकुरण 3 से 4 सप्ताह में होता है, यानी कि 7 चौक 28, यानी कि 28 से 30 दिन तक हमारा जर्मिनेशन में लग जाता है। 30 दिन तक जब हमारा हो जाता है गन्ना, तब वो हमारा जर्मिनेट वो करता है। इसके बाद देखा जाए गन्ने का अंकुरण 4 से 5 सप्ताह में हो जाता है। गन्ने की बुआई के 1 से 2 सप्ताह के बाद क्या करते हैं, हम एक पहली हम गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई जो हमारी होती है वो हमारी अंधी गुड़ाई कहलाती है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, हमारा अंकुरण हो पाता है। उसी अंकुरण के बाद क्या करते हैं, हम खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए हम क्या करते हैं, हम खुरपी फावड़ा का यूज करते हैं, या फिर हम किसी नैनो कल्टीवेटर का यूज करते हैं, जैसे सिंह हैंड ओ का यूज कर लेते हैं, शर्मा हैंड ओ का यूज कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जब हमारा जो गन्ना होता है, 1 वर्षीय हमारा गन्ना होता है, 360 से 365 दिन तक में हमारा गन्ना तैयार हो जाता है। उस समय क्या करते हैं, हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग करने का भी कुछ रूल है। जैसे देखा जाए तो जो हमारे जो गन्ने में जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ जाती हैं। क्या होती है, पीली पड़ जाती है, गन्ना लाल हो जाता है। उसके बाद गन्ने में शर्करा की मात्रा बन जाती है, तब उस समय हम क्या करते हैं, हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ओके, गन्ने को मोड़ने पर गांठों पर आसानी से टूटने लगता है। यानी देखा जाए तो गन्ने को जब हम तोड़ते हैं या फिर मोड़ते हैं, तो उस समय आसानी से हमारा गन्ना जब टूट जाता है, तो उसको कहते हैं कि हमारा गन्ना मैच्योर हो गया है, और इसकी हम थ्रेसिंग कर सकते हैं, सॉरी हम कटाई भी कर सकते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसके बाद इसकी उपज की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखा जाए तो हमारी जो गन्ने की जो उपज होती है, वो हमारी होती है 400 से 500 क्विंटल पर हेक्टेयर। कितनी होती है, 400 से 500 क्विंटल पर हेक्टेयर हमारी गन्ने की उपज होती है। उचित प्रबंध होने पर हम 700 से 900 क्विंटल पर हेक्टेयर भी इसकी उपज ले सकते हैं। प्रायः देखा जाए तो इसमें जो रस होता है, यानी सुक्रोज की जो मात्रा होती है, वो हमारी कितनी होती है, 12 से 24% हमारी सुक्रोज की इसमें मात्रा पाई जाती है। जिस गन्ने में 18 से 20% तक सुक्रोज पाया जाता है, उन्हें आदर्श माना जाता है। लेकिन जिस में हमारा 18 से भी 6 से 7% जिसमें हमारी शर्करा की मात्रा पाई जाती है, वो समझ लीजिए वो हमारा गन्ना उतना बेहतरीन नहीं होता है। गन्ने के रस से 12 से 13% हमारा गुड़ प्राप्त होता है। गन्ने के रस से 18 से 20% हमारी राब तैयार होता है, और गन्ने के रस से हमारा 9 से 11% चीनी प्राप्त होता है। हम भेलिक यानी कि हमारा जो गुड़ होता है वो 12 से 13% होता है, और हमारा जो राब तैयार होता है 18 से 20% हमारा 1 किलो गन्ने से तैयार हो जाता है। ओके, और गन्ने के रस से हमारा देखा जाए तो गन्ने के रस से हमारा 9 से 11% हमारी चीनी प्राप्त हो जाती है। ओके, सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो गन्ने का जो बॉटनिकल नेम होता है वो हमारा होता है सेकेरम ओपिसिनेरियम होता है। क्रोमोसोम्स नंबर हमारा कितना होता है, 80 होता है। ओके, स्टार्टिंग से देखते हैं। बॉटनिकल नेम क्या होता है हमारा, सेकेरम ओपिसिनेरियम। सेकेरम ओपिसिनेरियम हमारा होता है, और इसमें हमारा क्रोमोसोम्स नंबर कितना होता है, 80 होता है। ओरिजिन प्लेस की मैं बात करूँ तो हमारा जो ओरिजिन प्लेस होता है वो हमारा क्या होता है, इंडिया है। क्या है, इंडिया हमारा ओरिजिन प्लेस है। यदि मैं क्लाइमेट की मैं बात करूँ तो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल हमारा क्लाइमेट होता है, और पूरा जो टाइम लगता है गन्ने को पकने में हमारा वो 365 दिन तक लगता है।
यदि मैं मृदा की मैं बात करूँ तो एलुवियल सॉइल बेस्ट होती है, जिसमें जल निकास की आवश्यकता जल निकास की बढ़िया मतलब फैसिलिटी हो, वो हमारी मृदा बढ़िया होती है। यदि मैं बात करूँ उन्नतशील किस्मों की मैं बात करूँ तो मेवा हमारी आती है, मवानी आती है, ओके, कोपंत आती है, 90-92 हमारी आती है। इसके बाद सीड रेट की मैं बात करूँ तो सीड रेट हमारा जो होता है वो 35 से 40 हज़ार टुकड़े हमारी होती है, 3 आँखों वाली, और 2 आँखों वाली हमारी 40 से 45 हज़ार टुकड़े लगते हैं। यदि मैं इसके बाद जो जो सिंचाइयाँ होती हैं उसके बारे में बात करूँ तो हमारी 4 सिंचाइयाँ होती है, ओके, 4 से 6 सिंचाइयाँ हमारी होती है। इसके बाद हम बात करें मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में तो 100 टन हमारा पर हेक्टेयर हम सड़ी हुई गोबर खाद का यूज़ करते हैं। 200 हम केजी पर हेक्टेयर की दर से हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्प्रे करते हैं, और 50 केजी हम क्या करते हैं, फास्फोरस को यूज़ करते हैं, और 280 केजी हम पोटाश को यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जो गन्ना जो गन्ने की जो बुआई हम करते हैं वो हम अक्टूबर से नवंबर माह में भी कर सकते हैं। 3 बार हम इसकी बुआई करते हैं। एक हमारी होती है शरदकालीन बुआई, इसके बाद बसंतकालीन बुआई, और हमारी होती है ग्रीष्मकालीन बुआई। शरदकालीन बुआई हमारी जो होती है वो अक्टूबर से माह में हमारे स्टार्ट करते हैं, और बसंतकालीन जो बुआई होती है हम वो फरवरी से मार्च माह में करते हैं, और जो हमारी ग्रीष्मकालीन बुआई वो हमारी होती है वो जून जुलाई माह में हम करते हैं। इसके बाद हम पर हेक्टेयर उपज की मैं बात करूँ तो जो हमारा यील्ड मिलता है वो 400 से 500 क्विंटल पर हेक्टेयर हमारा यील्ड मिलता है। तो आई होप आप सभी लोग सही समझ गए होंगे। तो धन्यवाद, देखते हैं अगली वीडियो में।